फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टर जी में। और मैं नरेश मास्टर जी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक चैप्टर नेम इज़ इम्प्रेस, ग्रेड 9 से बिलोंग करता है, वो हम करने वाले हैं। अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा प्रेजेंटेशन टूल ओपन ऑफिस ORG इम्प्रेस। अभी प्रेजेंटेशन टूल क्या है? प्रेजेंटेशन टूल इज़ ए टूल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी अपनी ऑडियंस को या अपने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी प्रेजेंटेशन टूल का आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं दैट इज़ ओपन ऑफिस इम्प्रेस। दिस इज़ ऑल्सो ए प्रेजेंटेशन टूल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन या चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक, उस किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को या इन्फॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस तक या स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए आप जिस टूल का यूज़ करेंगे वो टूल प्रेजेंटेशन टूल है। और यहाँ पर हम जिस टूल की बात कर रहे हैं दैट इज़ इम्प्रेस, वो इम्प्रेस है। अभी देखिए इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स इज ए प्रोवर्ब दैट रेफर्स टू द आइडिया दैट कॉम्प्लेक्स स्टोरीज कैन बी डिस्क्राइब्ड विद जस्ट ए सिंगल स्टिल इमेज। एक सिंगल स्टिल इमेज को रिप्रेजेंट करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा अपने ऑडियंस को समझा सकते हैं बहुत ही इजीली। तो टेक्सचुअल डेटा शो करने से बेटर है कि आप क्या करें, आप किसी प्रेजेंटेशन टूल की हेल्प से उसका एक प्रेजेंटेशन बना ले, उसकी एक इमेज बना ले, पिक्चर बना ले, उसके बाद अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करें। तो जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके से, तो क्या होगा, आप अपनी ऑडियंस को बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंडेबल करा सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बताता है। नेक्स्ट लाइन में है, प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक टू एन ऑडियंस। किसी ऑडियंस को अपने प्रेजेंटेशन को या अपने टॉपिक को उसके सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड दिया हुआ है कि किस ईयर में किस तरीके से जो प्रेजेंटेशन टूल्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक क्या होता है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक इज अनदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक इज अनदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। एक अलग तरीके का स्पेशलाइज्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो सकता है। दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशनल लुक विजुअल एड्स फॉर एन ऑडियंस। मतलब अपनी ऑडियंस के लिए आप एक प्रेजेंटेशन लुक या विजुअल एड्स क्रिएट करके आप प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की हेल्प से उसको और भी प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। द विजुअल एड्स कैन बी कंप्यूटर इमेज, वो कंप्यूटर इमेज हो सकती है, पेपर प्रिंट आउट या पेपर का प्रिंट आउट हो सकता है, एंड फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज या फिर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज हो सकती हैं। तो वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक होता है। नेक्स्ट है, देखिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक की यहाँ पर अलग से डेफिनेशन दी हुई है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक क्या होता है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो आपके लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड क्रिएट कर सकता है, दैट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक। सो आगे देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। ओपन ऑफिस ORG इम्प्रेस इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज़ द प्रेजेंटेशन ग्राफिक पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस शूट। ओपन ऑफिस शूट का पार्ट है ये। यूजिंग इम्प्रेस यू कैन क्रिएट वेरियस प्रेजेंटेशन मटेरियल्स लाइक चार्ट। आप इसको यूज़ करके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, मतलब इम्प्रेस को यूज़ करके, ठीक है, इम्प्रेस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, हैंड आउट क्रिएट कर सकते हैं, एंड ओवरहेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, 1 बाय 1 हम इस चैप्टर के अंदर देखने और सीखने वाले हैं। तो जब आगे आप बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आगे क्या है, आगे देखिए नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है? अभी स्लाइड शो को एक बार देखेंगे। स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी रन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन और ए प्रोजेक्शन डिवाइस। स्लाइड शो क्या होता है? जो एक
इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे रन हो सकती है या फिर किसी भी प्रोजेक्शन डिवाइस पे रन हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइड शो बोलेंगे। स्लाइड शो का यहाँ पर थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है, इसको देखिए एक बार आप। ए प्रेजेंटेशन इन जनरल इज ए सीरीज ऑफ स्लाइड शोइंग सम फैक्ट्स एंड इमेजेस। कुछ फैक्ट या इमेजेस हो सकती हैं जो कि आपके किसी भी प्रोजेक्शन डिवाइस पे आप शो कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे स्लाइड शो। स्लाइड शो इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी रन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन और ए प्रोजेक्शन डिवाइस। इन प्रोफेशनल वर्ल्ड slide show are the popular way to convey information to people, communicate with the clients and business partners। मतलब जो स्लाइड शो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है आजकल एजुकेशन में भी और बिजनेस जो फील्ड्स हैं उनमें भी। मतलब आप अपनी ऑडियंस या फिर स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेप्स टू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। अब इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए? सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ सेलेक्ट वे टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। सेलेक्ट वे टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। इम्प्रेस गिव यू सेवरल वेज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन विज एम्प्टी प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट। अब इसके अंदर देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, अभी यहाँ पर आ गई है। एक तो है एम्प्टी प्रेजेंटेशन, आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक टेम्पलेट डिज़ाइन से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एम्प्टी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेज है प्रेजेंटेशन का वो बिल्कुल ही ब्लैंक आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें आपको खुद डिज़ाइन करनी है। नेक्स्ट है फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब अगर फ्रॉम टेम्पलेट आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़, टेम्पलेट का मतलब होता है कि इनबिल्ट डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आप वहाँ से कैप्चर करेंगे, वो डिज़ाइन वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उस डिज़ाइन के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन ईजिली बना सकते हैं। तो दो तरीके यहाँ पर बताए हैं, दोनों में से जो आपको सही लगता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऑल ऑफ दिस आर लेटर डिस्कस इन द चैप्टर, आगे डिस्कस की जाएंगी ये चैप्टर के अंदर कैसे आप इनको करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट द स्लाइड। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपको वे सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ क्रिएट द स्लाइड्स। अब आपको स्लाइड क्रिएट करनी है। आफ्टर डिसाइडिंग द वे टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन यू नीड टू क्रिएट द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इज़ नो मोर डिफिकल्ट दैन फिलिंग द ब्लैंक्स इन इम्प्रेस। अब ये जो काम है इट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट, जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ब्लैंक्स भरने हैं और वो 1 बाय 1 ब्लैंक्स भरते चले जाएंगे, योर प्रेजेंटेशन विल बी रेडी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन। जब एक बार आप अपना वे सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस वे से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, जब आप स्लाइड्स उसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड के अंदर जो आपने ब्लैंक्स को क्या करना, फिल करना है, दैट इज़ कस्टमाइजिंग। उसके अंदर जो चेंजेस आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर क्रिएटिंग यू कैन कस्टमाइज दैम अकॉर्डिंग टू योर नीड, रीअरेंज दैम। आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं, एडिट दैम, फॉर्मेट दैम योर प्रेजेंटेशन कवर अंडर द सेक्शन नंबर 9.9। तो 9.9 में ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं जो कि आगे आएंगी, आगे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। लास्ट नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कस्टमाइज प्रेजेंटेशन आपने कर लिया, उसके बाद है एडिंग इलस्ट्रेशन टू द स्लाइड। अब स्लाइड में एडिंग इलस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मतलब एडिंग इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उसके अंदर पिक्चर्स या ग्राफिक्स कैसे आप उसमें इंसर्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 वो चीज़ें सारी आगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 9.11 में आएंगी। अब यू कैन एम्बेलिश योर presentation by adding illustration like special graphic using the impress sophisticated drawing tools को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स को यूज़ करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, illustrations ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है क्रिएटिंग स्लाइड शो। एक बार जब आपका इलस्ट्रेशंस वगैरह बन जाते हैं, पहले क्या करेंगे आप अपनी स्लाइड्स ऐड करेंगे। स्लाइड्स ऐड करने के बाद उसके अंदर इलस्ट्रेशंस ऐड करेंगे, जो चेंजेस आपने करने थे वो सारे चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद आप क्या है फाइनल अपनी स्लाइड शो को क्रिएट करेंगे। इम्प्रेस ये क्या बताता है, इम्प्रेस इज बिग पे ऑफ कम व्हेन यू आर रेडी टू प्रेजेंट विद इम्प्रेस सोफिस्टिकेटेड टूल यू कैन क्रिएट एन ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन कॉल्ड स्लाइड शो। इसके अंदर आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट विद टीवी लाइक स्पेशल इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस। जैसे टीवी में आप इफेक्ट्स देखते हैं, साउंड इफेक्ट्स उसके बैकग्राउंड में आ जाते हैं, मतलब एक सीन के बाद इस तरीके से दूसरा सीन आ जाता है, तीसरा सीन आ जाता है, दैट इज़ स्लाइड ट्रांजिशंस। जैसे टीवी पे आप देखते हैं उसी तरीके से आप इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 9.15 में। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है, स्टार्टिंग द इम्प्रेस। इम्प्रेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है।
स्टेप्स इसके अंदर दिए हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इम्प्रेस को सर्च करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम पे आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, या तो ऑल प्रोग्राम्स में जाके आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके इम्प्रेस को सर्च कर लीजिए, या फिर यहाँ पर इम्प्रेस वर्ड लिखेंगे, देन इम्प्रेस विल बी कम इन योर कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो इम्प्रेस आपके सामने आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे देखिए मैंने ऑन किया तो यहाँ आपका जो इम्प्रेस है वो आपके सामने अपीयर हो गया। अभी अपीयर होते ही ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपके सामने जैसे ही वो अपीयर होगा तो आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे वो कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले एम्प्टी प्रेजेंटेशन, अगर आप खाली प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम टेम्पलेट, मगर अगर किसी डिज़ाइन को यूज़ करके आप करना चाहते हैं फ्रॉम टेम्पलेट यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव है उसको ओपन करना है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगता है एज़ पर योर नीड आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए इनमें से मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बता देता हूँ। फ्रॉम टेम्पलेट मैंने क्लिक कर लिया, तो फ्रॉम टेम्पलेट जैसे मैं क्लिक करूँगा तो टेम्पलेट्स मेरे सामने नीचे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए ब्लू बॉर्डर में कर रहा हूँ तो ब्लू बॉर्डर आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। तो इनमें से जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है एज़ पर योर नीड या फिर जो आपको बेटर लगता है उसको आप अप्लाई कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। अगर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में करूँगा तो यहाँ से मुझे ओपन करके और मेरे सिस्टम में से फाइल को चूज़ करने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करता है या स्पेस प्रोवाइड करता है। तो अभी के लिए मैं फ्रॉम टेम्पलेट या फिर एम्प्टी प्रेजेंटेशन कोई भी मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, पहले एम्प्टी प्रेजेंटेशन मैंने क्लिक कर लिया। एम्प्टी प्रेजेंटेशन में भी आगे जाके मुझे ये ऑप्शंस देता है कि प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए। तो बैकग्राउंड मुझे चाहिए ब्लैक एंड वाइट। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ब्लैक एंड वाइट प्रेजेंटेशन का जो बैकग्राउंड है वो मेरे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाई इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट आप वाइप अप इफेक्ट, तो वाइप अप इफेक्ट को यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो कर रहा है। उसके बाद स्पीड इसकी कैसी चाहिए, स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, फास्ट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड हो जाएगी। उसके बाद है सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप, डिफ़ॉल्ट या फिर ऑटोमेटिक। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसके अंदर जो करके दी गई हैं एज इट इज़ आपको मिल जाएंगी। ऑटोमेटिक में मतलब अपने आप ही यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द पेज, हर 10 सेकंड के बाद आपका पेज जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने एम्प्टी प्रेजेंटेशन किया तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर एम्प्टी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। अभी एक बार चैप्टर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर में दिया हुआ है नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ इम्प्रेस विंडो। इम्प्रेस विंडो यहाँ पर दी गई है। इम्प्रेस विंडो को एक बार समझ लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इम्प्रेस विंडो के अंदर सबसे ऊपर दिया होता है भाई टाइटल बार। दिस इज़ द टाइटल बार। यहाँ पर जो लिखा हुआ अनटाइटल इम्प्रेस, ये टाइटल बार है। नेक्स्ट है मेनू बार, नेक्स्ट है टूल बार। ये सारे टूल बार हैं। ऊपर वाला जो टूल बार है दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार। नीचे वाला जो टूल बार है ये है फॉर्मेटिंग बार। उसके बाद ये है स्लाइड पेन। आपको यहाँ पर स्लाइड्स नज़र आएंगी सारी की सारी। है ड्राइंग टूल बार जहाँ पर सारे के सारे ड्राइंग्स के जो सिंबल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे स्टेटस बार, ये स्टेटस को शो करता है। नेक्स्ट है टास्क पेन। यहाँ पर जो करंटली टास्क जो वर्किंग है जिस पर आप काम कर रहे हैं वो सारा का सारा टास्क आपको यहाँ टास्क पेन में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर टास्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्लाइड व्यू बटन्स। इन बटन्स पे क्लिक करके आप स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्पेस। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा। सो दिस इज़ द विंडो। ये विंडो बुक में दी गई है और ये विंडो ओरिजिनल विंडो है जो कि इस इम्प्रेस के अंदर मैंने ओपन कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए अब ये बताता है 1 बाय 1 टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टास्क पेन क्या होता है, ड्राइंग टूल बार क्या होता है, एंड स्लाइड पेन या स्लाइड बार क्या होता है। नेक्स्ट है स्लाइड व्यू बटन्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, तो बहुत ईजी है। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लेना, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट के हर कमेंट को मैं रीड करके ज़रूर से ज़रूर आपको जवाब दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। तो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। मतलब एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं। कितनी स्लाइड्स हो सकती हैं डिपेंड ऑन यू। जितने आप अपने प्रेजेंटेशन में रखना चाहते हैं उतने आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो क्या दी गई है, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। देखिए व्हेन यू क्रिएट ए फाइल यूजिंग इम्प्रेस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जब आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं
व्हेन यू क्रिएट ए फाइल यूजिंग इम्प्रेस सॉफ्टवेयर, जब इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप एक फ़ाइल बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ईजी सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। प्रेजेंटेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स, हालांकि ये डेफिनेशन भी सही है। ए प्रेजेंटेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स, आगे वही लाइन लिखी हुई है। ए स्लाइड इज़ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, एक स्लाइड एक बहुत सारे एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, सच एज टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है, गैलरी, फॉन्ट गैलरी क्या होता है, इमेज होता है, एंड इवन ऑडियो, और उसके अंदर ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। व्हेन ए प्रेजेंटेशन इज़ played to show to audience, a slide is shown on the screen. When a presentation is played to show to audience, जब प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, ऑडियंस को शो करने के लिए प्ले किया जाता है, द स्लाइड शो शोन ऑन द स्क्रीन, तो सारी की सारी स्लाइड्स आपकी वो स्क्रीन पे शो होती हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन टिप्स। भाई प्रेजेंटेशन टिप्स पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इज़ नो योर ऑडियंस। पहला जो पॉइंट है नो योर ऑडियंस, मतलब आपको अपनी ऑडियंस का, मतलब आपको आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ऑडियंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑडियंस लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन एज वेल एज अबाउट ग्राफ्स। मतलब आप जो भी कंटेंट अपनी ऑडियंस को शो करना चाहते हैं, दैट कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करेंगे, लेवल के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है कीप इट सिंपल, योर ऑडियंस बोल रहा हूँ, योर प्रेजेंटेशन शुड बी सिंपल, आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट डिस्प्ले मोर और लेस इन्फॉर्मेशन देन रिक्वायर, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन की उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड करें, ना तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, ना ही कम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वही ऐड करेंगे। यूज़ स्पेस एफिशिएंटली, द पोजिशनिंग ऑफ द एलिमेंट इन द स्लाइड शुड बी डन विद केयर। यूज़ वाइट स्पेस टू सेट थिंग्स ऑफ एंड गाइड द आइज, एंड गाइड द आइज, देखो कितना अच्छा वर्ड है, एंड गाइड द आइज, मतलब आंखों को गाइड करें। इस तरीके से आपको कंटेंट बनाना है, स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करना है कि जो यूज़र की आइज़ हैं उनको गाइडलाइंस मिले कि पहले मुझे ये रीड करना है, फिर मुझे ये रीड करना है, प्रॉपरली सारी की सारी चीज़ें ऑडियंस आपकी समझ पाएँ। बैलेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट नॉट इंक्लूड टू मच इन्फॉर्मेशन, मतलब इतनी ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन या ग्राफिक्स आपने नहीं, उसके अंदर इमेजेस या टेक्स्ट इतना अंदर नहीं डाल देना है कि सारा होच पोच हो जाए, मतलब जो ऑडियंस है वो समझ ना पाए। इन्फॉर्मेशन को बैलेंस करना है, टेक्स्ट और जो ग्राफिक्स हैं उनको बैलेंस करके आपने डालना है। यूज़ टेक्स्ट जुडिशियली, टेक्स्ट को जुडिशियली यूज़ करना है। आपकी स्लाइड है वो सेल्फ एक्सप्लानेटरी होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लानेटरी का मतलब है जो खुद ही डिफाइन करे। नेक्स्ट है कलर जुडिशियली, आपको कलर्स जुडिशियली यूज़ करने हैं, कलर को क्लैश नहीं होने देना। कलर क्लैशिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट मान लीजिए आपका वाइट कलर का है और उसके बैकग्राउंड में अगर आपने येलो कलर यूज़ कर दिया तो दोनों कलर्स लाइट हो जाएंगे, तो ऑडियंस है वो आपके टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाएगी। सो बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो टेक्स्ट आप वाइट या फिर येलो कलर का रख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से जुडिशियली एक गुड मैनर से आपने जो है ना टेक्स्ट को और कलर्स को यूज़ करना है। तो अगर पूरा चैप्टर करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, तो 1 बाय 1 करके हम छोटे छोटे वीडियो से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कंटेंट और चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा, मेरा क्रिएट किया हुआ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि यस सर योर कंटेंट इज़ गुड एंड हेल्पफुल फॉर अस, देन आई विल मेक अनदर वीडियो, अदरवाइज आई विल नॉट मेक, बिकॉज अगर कोई चीज़ यूज़फुल ही नहीं है तो वो उसको बना के क्या फ़ायदा मिलेगा। सो कीप स्टडी, थैंक यू एंड गुड बाय।